Hi guys, welcome to the eLearno. In the today's video, we're gonna learn about the context switching. So let's get started. Context switching is basically a mechanism, or you can say is basically a process in which an operating system switch the context between processes. Okay. Basically, context switching is done in response to an interrupt. अब एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाती हूँ. एक्चुअली में क्या होता है कि when a process came and CPU is allocated to a particular process, तो CPU उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर रहा होता है. Let's understand it with the help of an example. Let's suppose there is a process X जिसको CPU allocate कर दिया गया है. CPU अभी किसको allocate किया गया है? प्रोसेस X को. ओके, सो CPU अभी करंटली प्रोसेस X का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है. Suddenly an interrupt signal came that process Y needs CPU. Interrupt signal came that process Y needs CPU. And process Y have the high priority than what? Process X. Okay, so in that particular order, CPU have to go for the execution of process Y. Okay, तो CPU को process Y का execution करने के लिए जाना पड़ेगा. But अगर CPU प्रोसेस Y का एग्जीक्यूशन करने के लिए जाएगा तो अभी तक इसने प्रोसेस X का जितना एग्जीक्यूशन करा है वो स्टेटस उसे सेव करना पड़ेगा, ताकि जब CPU वापस आए प्रोसेस Y का एग्जीक्यूशन करके वापस बैक प्रोसेस X पे आए तो उसे पता रहे कि अब मुझे यहां से अपना एग्जीक्यूशन कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू करना है. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. इसको फर्दर अच्छे से समझते हैं कि when an interrupt occur, the system need to save the context of the process currently running on the CPU. यानी कि जब एक interrupt occur होता है, that a process, another process wants CPU for its execution. Interrupt occur हुआ, तो CPU क्या करता है? Currently running process यानी process X का status save करेगा, ठीक है? And then restore करेगा status process Y का जिसे वो उसे execute करना है अब. Okay. Now let's understand it with a proper example here. Suppose there is a process A and process A को CPU allocate हो गया है हमारा. Process A का execution CPU कर रहा था. CPU अभी process A का execution कर रहा है. Okay. Another process B came. Process B आई. Process B को CPU की अब जरूरत है. Process B ने interrupt signal generate किया. Interrupt signal generate किया कि that I want CPU for my execution. ओके, अब प्रोसेस बी हैविंग अ हाई प्रायोरिटी, ठीक है, देन प्रोसेस ए, तो इसलिए सीपीयू को प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन रोकना पड़ेगा और यू कैन से पॉज करना पड़ेगा और प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन करने के लिए जाना पड़ेगा. ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन, लेट सपोज सीपीयू ने प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन यहां तक कर लिया था, अभी पूरा नहीं किया, तो वो इस चीज का स्टेटस कि मैंने यहां तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया है प्रोसेस ए का, उसे सेव करेगा. देन वो प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन करने चला जाएगा. जब प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट करके वापस आएगा प्रोसेस ए के पास, तो वो देखेगा कि मेरा प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन मैंने कहां तक कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद वो स्टेटस चेक करके आगे से उसका एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि करंटली रनिंग प्रोसेस का आप कंटेक्स्ट सेव कर रहे हो एंड देन नई प्रोसेस का जिसने आपको इंटरप्ट किया है, इंटरप्टिंग प्रोसेस का स्टेटस आप रीस्टोर कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. अब ये जो स्टेटस हमने सेव किया करंटली रनिंग प्रोसेस का सीपीयू ने, वो कहाँ करता है? पीसीबी में करता है. पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. Context is represented in process control block. Process control block के रजिस्टर में CPU स्टेटस सेव करके रखता है किसी भी प्रोसेस का, कि वो प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई है. अगर CPU ऐसा ना करे तो पता है क्या होगा, कि जैसे प्रोसेस ए का CPU ने लेट सपोज 50% एग्जीक्यूशन कर दिया था,
तब उसे प्रोसेस बी ने रोक दिया, इंटरप्ट जनरेट किया कि मुझे सीपीयू चाहिए, तो सीपीयू प्रोसेस बी का काम करने चला गया। सीपीयू ने सेव नहीं करा स्टेटस प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने चला गया। अब जब जब वो प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वापस प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन करने आएगा, तो सीपीयू को स्टार्टिंग से उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज सीपीयू डजंट सेव द स्टेटस। सो उसको स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, विच इज बेसिकली लीड टू टाइम वेस्टेज। ओके, तो उसने इतना पहले कर दिया था, ऐसे तो उसको बार बार इंटरप्ट आते जाएंगे, तो उसको अगेन स्टार्टिंग से उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आइडिया आया कि बिफोर स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट, before switching to a process, you have to save the context of a currently executing process in its PCB, and then you have to restoring the context of the new process that you have to execute. Okay, so this is basically the idea behind context switching. You can see the context represented in the PCB of a process. हर process के पास एक PCB होता है जिसमें उसका context store किया जाता है. Switching the CPU to another process require performing the state save of the current process, यानी current process की state को save करना and then state restore of a new process. So context switching is basically generally a mechanism in which a CPU save the context of new currently running process when the interrupt occur. It means when the interrupt occur to a CPU, then CPU first save the context of the currently running process in its PCB and then go for the execution of the newly interrupting process. After completing the execution of this newly interrupting process, CPU again came to the इंटरप्टेड प्रोसेस, जिसको इंटरप्ट कर दिया गया था, जिसे रोक दिया गया था, उस प्रोसेस के पास आता है, चेक द स्टेटस एंड देन कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन to the point where it was resumed. Okay, so this is basically the idea behind context switching. I hope you guys understand about it. So if you like the particular video, please don't forget to hit the like button, subscribe and share button. Thank you.